एरर स्पॉटिंग में पहले एक सेट कर चुके थे अपनी प्रैक्टिस का। अब से जितना भी पढ़ा था, आई होप कि आपने रिवाइज रूल जो है वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे ना। अराउंड 100 या 150 जो रूल्स थे पहले डिस्कस कर चुके, उन्हीं का बेसिकली अब अपना टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट फॉर्मेट में चीज़ों को करते चलेंगे। सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर सवाल हैं, तो सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, प्री मेन सारे मिला के यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, ताकि अपने को एक ब्रॉड आइडिया लगे कि सवालों का बेसिकली पैटर्न क्या आ रहा है। और उन रूल्स में भी ऐसे कौन से खास रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। वहाँ से चीज़ें अपने लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप पहले की भी अगर देखें, पेपर अगर पहले का भी देखें, तो बहुत सारे कहें पैटर्न कहें या जो भी उसे कहें, बहुत तगड़ा रिपीटिशन है। तो अगर उस 150 रूल्स को अगर बिल्कुल बाइबल जैसा अगर रट लिया, तो ग्रामर पोर्शन हो जाता है, ग्रामर पोर्शन इजीली हो जाता है। उसी चीज़ को चलो टेस्ट हो जाएगा, कितना वहाँ से कवर हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहला सवाल, हाँ, आप कह रहे हो वॉश ही होगा, कारण इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो करना होता है, करेक्ट। इन्वर्जन फॉलो करना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ना, इसका जो अपना सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। तो एरर है ऑप्शन नंबर ए में। 52, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। स्पेशल वर्ड्स, एडवाइसेस नहीं होगा, है ना, एस वगैरह नहीं लगता, जैसे इंफॉर्मेशंस नहीं होता, तो उसी कैटेगरी के वर्ड हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिंपल एडवाइस होगा। 53, द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विथ हार्डली नो इफेक्ट एफर्ट एट ऑल। हाँ, है ना, हार्डली स्पेशल वर्ड है, ये अपने आप में कम चीज़ें, नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, तो उसके साथ अपने को नो नो का प्रयोग अलग से नहीं करना है। करेक्ट क्या हो जाएगा? विथ हार्डली, हार्डली के साथ एफर्ट और भी कुछ आएगा। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। सेंस क्या है देखो सेंटेंस का, कि जो बूढ़ा आदमी था उसने 7 फ्लोर चढ़ लिए बिना किसी दिक्कत के। नो की जगह आएगा एनी, विथ हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। यहाँ पे एरर है डी वाले पार्ट में। 54, to my point of view he should not have behaved in such a manner. हाँ, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, अगर सिर्फ माई पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस में सेंस नहीं आएगा ना पूरा। तो एरर तो आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, तो नंबर तो आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। और करेक्ट करने की बात आए तो फिर कैसे करेंगे इसको? टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं कि मेरे विचार में, है ना, मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे टू की जगह इन लगा देंगे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ सेंटेंसेस में, हाँ, बस यहाँ पे टू की जगह इन लगा दो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे विचार में उसने सही से बिहेव नहीं किया। In this novel, I came across some words which meaning I do not know. एक तो came across क्या होता है अपना, फ्रेजल वर्ब होता है, देखा हुआ है ये तो, अचानक से मिल जाना, came across, करेक्ट। सडनली का यूज होता है क्या? I suddenly came across in this novel, I suddenly, क्यों नहीं होता ये? हाँ, हाँ, सुपरफ्लुअस हो जाएगा वरना ये, सडनली लिखने की जरूरत नहीं होती। इस पर एरर भी बनता है, प्रीवियस ईयर में बना भी हुआ है। चलो इस वाले में, I came across some words which, आप कह रहे हो came across नहीं होगा। मैं नॉवल पढ़ रहा था, उसमें मैंने कुछ कुछ शब्दों से मैं टकराया, मिला, या उनसे कुछ देखा उनको। ना पार्ट करेक्ट है, एरर कहीं और है। हाँ, विच में प्रॉब्लम है, जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो विच की जगह क्या करेंगे? हुज करेक्ट है, हुज करेंगे यहाँ पे, तो बी वाले में एरर है। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर।
He was surprised at me refusing his offer. Me, my, mine, my, my refusing है ना, मी की जगह यहाँ पे my करना पड़ेगा. He was surprised at my refusing his offer. मतलब जो मैंने रिफ्यूज किया उसके ऑफर को, उस पर वो सरप्राइज था. तो यहाँ पे मी नहीं होता, my होगा, मेरे सरप्राइज, मेरे रिफ्यूज करने पर. एरर है अपना ऑप्शन बी में. The landlady made me changing the design of the kitchen 3 times. Made me changing the design of the kitchen 3 times. मेड माई चेंजिंग द डिजाइन, नहीं नहीं फिट नहीं बैठ रहा ना, पढ़ के देखो. द लैंड लेडी मेड माई चेंजिंग द डिजाइन, तो कोई सेंस नहीं आ रहा उसमें. तो मेड मी चेंज होगा, करेक्ट. मेड मी चेंज द डिजाइन, अब सही है. उन्होंने मुझे डिजाइन चेंज करने पर मजबूर किया या फोर्स किया, तो मेड मी चेंज, ना कि आईएनजी फॉर्म. ये वाला तो आराम से कर लोगे. वर वर की जगह वॉज आएगा, नीदर मोहित नॉर रोहित. यहाँ पे होगा, कहाँ चला गया, हाँ ये ऑप्शन सी, वॉज. वॉज देयर. अच्छा, नीदर नॉर में देखते किसके साथ है, बाद वाले के साथ, नियरर के साथ, करेक्ट. इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ. विल भी नहीं होगा, ये अपना क्या बन रहा है, बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है. ये सिंपल यहाँ पे वी वुड बी एट द ऑफिस नाउ कर सकते हैं, या वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ. दोनों तरीके से सही हो जाएगा, पर यहाँ पे विल तो नहीं आएगा. ऑप्शन बी में एरर है. कंडीशनल सेंटेंस इफ वगैरह दिखे, वैन दिखे, तो वो अपना बन जाता है कंडीशनल का कुछ ना कुछ. ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट. तो वो बाहर खाने पर, रेस्टोरेंट पर खाने पर बहुत खर्चा करता है. ईटिंग आउट अपना फ्रेजल वर्ब था, लिस्ट में भी आया था जब पढ़ रहे थे, तो ईट आउट करके. गुड डील में आपको एरर लग रहा है, तो एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाते. अब एरर क्या है? ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी. क्या होता है ये गुड डील ऑफ मनी? अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा पैसा ना, बहुत सारा पैसा. तो यहाँ पे आर्टिकल लगता है इसके साथ, अ गुड डील ऑफ मनी. यहाँ पे आर्टिकल लगता है, अ गुड डील ऑफ मनी. एरर तो है पार्ट ए में. 61. इधर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द, इधर और दिख गया तो एक तो पता है कहाँ पे ढूंढना है अपने को. आप कह रहे हो आर नहीं होगा, इधर अविका नॉर निकुंज. आर किसके हिसाब से डिसाइड होगा? हाँ, नियरेस्ट के साथ में निकुंज, तो ये अपना सिंगुलर है, आर की जगह इज लगाएंगे. ऑप्शन नंबर डी में प्रॉब्लम है. नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक. सेम लॉजिक. नीदर नॉर में नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, तो वॉस के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट है सिस्टर्स, ये प्लूरल है, तो वॉस को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा. यहाँ पे वर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी. शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक. मैं जो खाना बनाता हूँ उसमें हमेशा मीन मेक निकाला करती है. निकाला करती है, अपने टेंस का एरर है. शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक. कुक्ड तो नहीं करेंगे, मतलब एक हैबिट बता रहे हैं कि यार जो भी मैं खाना बनाता हूँ ना, वो उसमें हमेशा मीन मेक निकाला करती है, ऐसा. ऑलवेज क्या बता रहा है, एक हैबिट बता रहा है जो लगातार होती जा रही है. तो फूड आई कुक ठीक है, जो मैं खाना बनाता हूँ वो उसमें हर रोज या बार बार मीन मेक निकालती है. यहाँ पे होगा, देखो ही शी ऑलवेज फाइंड्स कर देंगे इसको, फाइंड्स, ना कि आईएनजी. आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे. शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, वो हमेशा इसमें गलतियां निकाला करती है, ऐसा. वर्ब
हाँ, इस भी हटेगा, इस भी हटेगा। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक, इस भी हटेगा, करेक्ट। आईएनजी फॉर्म यहाँ पर नहीं यूज करेंगे अपन। अब यहाँ पे ऑप्शन डी अपना एरर बन जाएगा। एक एक देखो, ये ऑलवेज क्या बता रहा था अपने को कि हैबिचुअल एक्शन है, रोज ऐसा ही होता है, तो ऐसा होता रहता है ना। उस हिसाब से अपने को इसको बनाना है। 64, दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। बिल्कुल सेट एरर है। यस, कंप्राइजेस के साथ यहाँ पे ऑफ नहीं आता। एक्टिव सेंटेंसेस में कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता, सिंपल कंप्राइजेस हो जाएगा, ऑफ हटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। द विलेज विथ ऑल इट्स हाउसेस वर फ्लडेड बाय द रिवर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर, वर नहीं होगा, आप कह रहे हो वॉज होगा ना। विथ ऑल इट्स, ये वैसे जैसे अपना अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इसके बाद क्या लिखा है वो उसका कोई मायने नहीं रखता। ये जो है वो जाएगा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नीदर नॉर ईदर और में पास वाला सब्जेक्ट, और अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ ऑल इट्स, इसके साथ पहला वाला सब्जेक्ट, दूर वाला सब्जेक्ट। तो वर है तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। A new research study has shown that long before they took up a strict vegetarian diet, the much loved pandas was a meat eater. थोड़े से बड़े सेंटेंसेस भी दिखे थे कुछ में, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बड़े सेंटेंसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में। आप कह रहे हो हैज की जगह हैड होगा, हैज कहाँ पर, ये वाला हैज। अ न्यू रिसर्च स्टडी है शोन, एक नई स्टडी आई है उसने हमें बताया है, तो इसको हैज को हैड क्यों करेंगे? तो हैड तो नहीं करेंगे, हैज ठीक है। नई स्टडी हमें ये बताती है, उसने हमें ये शो किया है कि, उसके आगे जो भी रीजन हो। लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, दे कौन? पांडास। द मस्ट लव पांडास वॉज अ मीट ईटर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखो यहाँ पे एरर है। जब भी बड़े सेंटेंस आए ना तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ढूंढो ही ढूंढो। यस, है ना, मिल गया आपको। ये अपना प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज की जगह वर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में एरर। जब भी बड़े सेंटेंस दिखे ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल 90% जगह तो दिख जाता है कि सब्जेक्ट कुछ और था, थोड़ा उसका जो वर्ब है वो कहीं और लगाया हुआ है, तो लोग मिस कर जाते हैं कि करेक्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। हम्म। नहीं देखो, अ न्यू स्टडी है शोन, एक नई स्टडी हमें बताती है कि लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, कि जो पांडास थे वेजिटेरियन डाइट लेने से बहुत पहले वो लोग मीट खाया करते थे। ये इसका पूरा सेंस आ रहा है, तो उसको हेड नहीं कर सकते। हेड तब हो जाता कि बताए, उस स्टडी ने ऐसा बताया था कि ऐसा ऐसा होता था, पर यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है। Although the toys are altogether in the cupboard, they are not properly arranged. ये बहुत अच्छा है। तो ऑल टुगेदर में एरर लग रहा है, तो नंबर तो आपको पूरे मिल गए अब क्या एरर है वो बता दो। हाँ, ऑल टुगेदर में देखो दो चीज़ें, एक तो ये वाली स्पेलिंग है ऑल टुगेदर, नहीं साथ में आता है, और दूसरा होता है ऑल टुगेदर, ये दोनों अलग अलग है। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कबर्ड, अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सारे खिलौने हैं वो पूरे के पूरे साथ में जो है कबर्ड में है, तो एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑल टुगेदर, सब साथ में। ऑल टुगेदर क्या होता है कि द एग्जाम वॉज ऑल टुगेदर अ डिजास्टर, मतलब पूरे पूरे मोटे मोटे तौर पे पूरी तरीके से वो एग्जाम पूरी खराब हो गई, डिजास्टर था मेरे लिए। ऑल टुगेदर एक सेंस देता है, एक
नेगेटिव तो नहीं कहेंगे इसे, ऑल टुगेदर मतलब एक मोटे तौर पे, फौरी तौर पे, या सब कुछ मिला के, से हिंदी में बोले तो कुल मिलाकर। ऑल टुगेदर अपना हो जाएगा कुल मिलाकर, कुल मिलाकर एग्जाम मेरी पूरी बेकार चली गई, डिजास्टर थी, तो ऑल टुगेदर द एग्जाम वाज अ डिजास्टर। ऑल टुगेदर अलग हो गया, ऑल टुगेदर मतलब सब साथ में, ये अच्छा शब्द है ये, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। हाँ, अ फ्लॉक है तो इसके साथ अपने को ये सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, वॉज होगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है तो वो हो गया अपने क्वांटिटी सिंगुलर हो गया, वो तो अ फ्लॉक है तो इसमें वॉज करेंगे। ऑप्शन बी में एरर है। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वाज फोन कॉल फॉर हिम। पढ़ने से पहले ही आपने बता दिया कि इन्वर्जन नहीं है। नो सूनर वाले सेंटेंसेस में दो चीज अपने को चेक करनी होती है। नो सूनर के साथ एक तो देन आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए। तो देन तो है पर इन्वर्जन फॉलो नहीं हो रहा, तो ये होगा हैड ही होना चाहिए। नो सूनर हैड ही। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड एज प्रीशियस मेटल। एज वेल एज, तो इसमें आर किसके हिसाब से जाएगा? इसके हिसाब से फर्स्ट वाले के हिसाब से होना चाहिए, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, इज। ऑप्शन नंबर डी। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर। क्योंकि तुम्हारे जितना चतुर वो नहीं है। क्या लगाते? सच अ में लगाते हैं। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय। यहां पे देखो, यहां पे लगा देंगे। ही इज नॉट सच अ, सच में लगाएं या इसको दो तीन तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। दैट की जगह एज कर दे। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर। कि वो इतना चतुर नहीं जितने तुम हो। यहाँ पे एरर लगाएंगे अपन, यहाँ पे सी में। इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर, दैट की जगह एज लगाएंगे। ही इज द सेम मैन विच आई सॉ यस्टरडे एट द गेट। विच नहीं आएगा। हुम का प्रयोग कर सकते हैं, हुम आई सॉ यस्टरडे। कई जगह हु भी लिख सकते हैं, हु आई सॉ यस्टरडे, तो विच तो हटेगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी सही है। वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। इतने समय से तुम कहाँ थे? हैव यू लिखा है तो इन्वर्जन भी फॉलो हो गया। आप कहते हैं सच अ लॉन्ग टाइम। नहीं, सच अ लॉन्ग टाइम में नहीं। वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम गड़बड़ नहीं लग रहा कुछ पढ़ के? फॉर करेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम नहीं होगा। एरर है बी में। 74। देखते ही बोल दिया आपने, इन्वर्जन नहीं है। स्कार्सली के साथ क्या आता है? वैन आता है, वो तो फॉलो हो गया। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है, हैड शी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ है। अनलेस वाले तो, अनलेस अनटिल के तो चैंपियन हो गए हो। अनलेस वाले ही क्लॉज के अंदर नॉट नहीं आना चाहिए। ये कॉमा के पहले जो है ये पूरा एक क्लॉज हो जाता है, तो अनलेस के साथ में नॉट नहीं दिखेगा। ये अपने आप में नेगेटिव होता है, तो नॉट जहां पे भी हो, ए में एरर है। सेकंड वाले फ्रेज में हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे अनलेस लिखा है तो आप कहो यहाँ पे कैन नॉट आ रहा है, ये ठीक है ये वाला नॉट। कॉमा के पहले उसी वाले फ्रेज में, उसी वाले क्लॉज में नॉट नहीं हो सकता। 76। अंटिल आई डू नॉट गेट द लोन आई कैन, वही सेम प्रॉब्लम हो गई। अंटिल भी अपने आप में नेगेटिव होता है, तो इस वाला जो क्लॉज है उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर।
हाँ, वॉज नॉट नोइंग होगा। क्या करेंगे इसको ठीक कैसे करेंगे? हाँ, डिड नॉट नो, एज आई डिड नॉट नो दी आंसर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आंसर्स नहीं पता थे। These stray cattle are roaming around the town. Stray cattle are roaming around the town. स्पेशल वर्ड आप कह रहे हो आर नहीं आएगा, ये ठीक लग रहा है क्या? कैटल्स है ना, कैटल्स नहीं होता, एस नहीं होता, कैटल होता है बस, वो अपने आप में प्लूरल होता है। तो आर रहेगा, यहां से एस हटेगा। यहां पे ऑप्शन डी में, सॉरी डी नहीं, बी में प्रॉब्लम है। These stray cattle are roaming around the town. हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, ये तो पढ़ती हो गया अपना। यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो नहीं हो रहा, हार्डली के साथ व्हेन है, तो ये तो ठीक है। इस वजह से एरर है यहाँ पे, हैड ही अपने को करना पड़ेगा। दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स, विच नहीं होगा, हु टुक अवे द बुक्स, ऑप्शन नंबर बी। द सबवे सिस्टम हैज बिकम वेरी सेफ एंड इट हैज come a long way since the 1980s and 1990s where violence was rampant. Come a long way. The subway system has become very safe and it has come a long way since 1980s and 1990s where violence was rampant. Rampant क्या होता है? Rampant मतलब उसकी बहुत बहुतायत होना, बहुत प्रचलन में था, तब वायलेंस बहुत होता था, was rampant, चारों तरफ खूब वायलेंस था। ये थोड़ा सा ना टिपिकल सा है ये। क्यों टिपिकल सा है? यहाँ पे टाइम चल रहा है और फिर यहाँ पे उन्होंने दिया वेयर। वेयर तो जगह के लिए प्रयोग में आता है, टाइम के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे? जब, व्हेन। तो यहाँ पे वेयर की जगह व्हेन लगाएंगे ना, कि इन समय पर क्या था कि वायलेंस बहुत रैम्पेंट था। तो वेयर नहीं होगा, कोई जगह होती तो अपन वेयर लगा देते, समय के लिए अपने को व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है। बड़े बड़े सेंटेंस सही है, एरर पहचानने में दिक्कत आती है, टाइम भी लगता है, तो टाइम लेके इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। In the ideal 21st century classroom, children are actually excited about going to school and there is little or no discipline problems because everyone is eager to learn. Ideal condition है। क्या लग रहा है इसमें, क्या लगाते? इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्लूरल है, और यहाँ पे आ रहा है इज। एक तो अपने को एरर यहाँ पे दिख गया, या तो इसको आर कर दो, देयर आर लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, तो वो अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेटिस्फाई कर देगा। या फिर आप यहाँ से एस हटा दो, देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम। तो दो तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस देखें तो देयर इज लिटिल यहाँ पे आ रहा है और प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम्स को एज इट इज रखते हैं, इसको आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देयर आर लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी बड़ा सेंटेंस आए तो 90% में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कुछ ना कुछ झोल रहता है। There is something special about life. The closer one looks to these performances, the more impressive the show becomes. There is something special about life. The closer one looks to these performances, the more impressive the show becomes.
हिंट दूं? प्रीपोजिशन का एरर है। हाँ यस, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि लुक्स टू नहीं होगा, तो नंबर आपको मिल जाते। क्या होता करेक्ट? एट लगा सकते हैं, लुक एट, उसकी तरफ देखना, परफॉर्मेंस को देखना की तरफ देखना, एट लगा सकते थे, तो ऑप्शन डी लगा देते। हम्म। वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन डिकेट्स। ये तो फैक्ट हो गया इनफैक्ट। वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन डिकेट्स। यस करेक्ट ना, यहाँ पे वर्स्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी में प्रॉब्लम है, वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम, सबसे खराब। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। अभी आ गया फाइनेंशियल वाला, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकल सा वो दे दिया, क्या होता है ये कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक। जिसको पता है उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा। तो इंग्लिश के साथ जो है जीएस जुड़ गया। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। आइडिया नहीं लग रहा। कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक क्या होता है? अपने शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती है ना, अपने शेयर्स इशू करती हैं, नॉर्मल लोग उसको खरीद सकते हैं। तो कई बार कॉर्पोरेट क्या करते हैं, उस शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं, वापस खरीद लेते हैं अपनी जो इक्विटी में अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो वही होता है स्टॉक का बायबैक। अब यहाँ पे सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ अगर इकोनॉमी को देना है, तो वो ये लोग जो ये बायबैक कर लेते हैं, अपने शेयर वापस खरीद लेते हैं, उसको लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट मतलब उसको अपने को एक हद में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर द लिमिट ऑफ तो नहीं कर सकते, इसको द लिमिट ऑफ की जगह अगर चेंज करना चाहें, फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, ऑफ भी हटा दो, लिमिटिंग कर दो, लिमिटिंग। लिमिटिंग कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उसको लिमिट कर रहे हो। द लिमिट ऑफ कोई सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। ऑफ रहने भी दें तो लिमिटिंग ऑफ भी ठीक है, लिमिटिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स, अब ये ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ट्रिकी है, पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट बायबैक क्या होगा, तो ही आंसर कर पाएंगे, वरना समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या दिक्कत है। और वो दिक्कत भी उसमें मीनिंग की सेंस की थी, है ना, कोई ग्रामेटिकल ऐसा होता तो भी बात अलग थी। दिस कैंपिंग साइट इज अ नेचुरली sculpted amphitheater that serving as a perfect spot to lay back and count the stars. This camping site is a naturally sculpted amphitheater that's serving as a perfect spot to lay back and count the stars. कैंपिंग साइट है, नेचुरली वो बनी हुई है, वो क्या पर्पस सर्व करती है वो उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं बन रहा, सर्विंग की जगह कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट सर्व्स एस, जो ऐसा करती है ना, जो इस पर्पस को सॉल्व करती है, उसके काम आती है, तो सर्व्स एस। सब कुछ कंटिन्यूस में चल रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा है, मतलब सिंपल टेंस बेसिकली चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सर्व्स कर देंगे, ना कि आईएनजी। तो अपना सर्विंग कहाँ पर है, ए में। दैट सर्व्स एज द परफेक्ट स्पॉट टू ले बैक। और बड़ा सेंटेंस, रिगार्डलेस ऑफ क्लास, इनकम और रेस, पेरेंट्स बिलीव दैट चिल्ड्रन हु आर बोर्ड आफ्टर स्कूल शुड एनरोल्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पेरेंट्स को लगता है कि जो बच्चे बोर हो जाते हैं स्कूल के बाद, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। टेंस का देखो एरर है यहाँ पे।
एनरोल्ड में उन्हें ऐसा करना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो हाँ, यहाँ तो ईडी हो गया, ये तो पास्ट बन गया, तो इसको शुड एनरोल, ईडी हट जाएगा, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एनरोल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है। Smartphone cameras can now take pictures of near professional quality, so they also have limitations. Smartphone cameras can now take pictures of near professional quality, so they also have limitations. एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसा आ रहा है कि वो फोटो तो बहुत अच्छी ले लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आगे अपना लेकिन, लेकिन को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बट। अब सो की जगह बट करेंगे, बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। ये है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये भी है, तो सो की जगह बट। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ये देखो उस तरह के सवाल हैं जो पिछले किए थे, जहां पे अपने को थोड़ा सा ग्रामर चली जाती है पीछे और मीनिंग का सेंस आ जाता है आगे। लंबे वालों में सब में ऐसे ही रहेगा। ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर फॉलिकल्स इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर वेयर द हेयर इज थिनिंग। ड्यूरिंग hair transplantation, hair follicles is transplanted from one part of the head to another where the hair is thinning. हेयर इज थिनिंग में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हेयर्स होता है क्या? अगर अपने सिर के बालों के बारे में बात करूं तो माई हेयर्स आर ब्लैक। हाँ, है ना, हेयर होता है बस, वो अपने आप में प्लूरल होता है। तो इतना पार्ट तो ठीक लिखा है। और कहाँ प्रॉब्लम है? अनदर पार्ट, ये अनदर का मतलब है पार्ट, कि आपके सिर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, जहां बाल घने हैं वहां से फॉलिकल्स निकाल के, जहां कम है वहां ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लिखा तो है वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर, तो सिर के ही हिस्से की बात हो रही है। एरर है देखो इसमें, यहाँ पे ये हेयर फॉलिकल्स इज, अब ये फॉलिकल्स आ गया, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी जगह अपने को आर लगाना पड़ेगा। ये हेयर की जगह आर की वजह से आर नहीं आ रहा है, फॉलिकल्स की जगह वजह से आर आ रहा है। हेयर फॉलिकल्स आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो इसकी जगह आर लगाएंगे। डी में तो अलग वाला है, ए वाला, हेयर फॉलिकल्स आर। A newly released study has found that more people were injuring riding electric scooters than by riding bicycles. तो इतना खराब सेंटेंस है कि पढ़ने में अटक जा रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे भी हैज फाउंड आया है ना, न्यूली रिलीज स्टडी। नई स्टडी हमें बताती है कि, क्या बताती है? स्कूटर चलाने वाले ज़्यादा इंजर्ड होते हैं बजाय बाइसिकल चलाने वालों के। हाँ, यहाँ पे तो एरर है और यहाँ पर भी एरर। इसको आर कर सकते हैं, आर इंजर्ड, ऐसा कुछ। तो इंजरिंग राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये तो पढ़ने में अजीब है। वर तो यहाँ पे कहीं पर भी आ नहीं रहा, तो वर को अगर छोड़ भी दें तो बाकी को देखें। इंजरिंग वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, सी को यहाँ पे लगाएंगे। या तो अगर वर को रिटेन करें तो वर इंजर्ड राइडिंग, ये देन राइडिंग बाइसिकल्स की स्टडी बताती है कि जो लोग स्कूटर चलाते थे वो ज़्यादा इंजर हुए बजाय जो साइकिल चलाते थे। इंजरिंग तो नहीं होगा, इंजर्ड हो जाएगा। In 2016, after some unseemly back and forth to the Commons and Lords, it was decided that Act of Parliament should no longer be printed on calf skin. अजीब सा सेंटेंस है।
फिर से पढ़ना पड़ेगा। 2016, after some unseemly back and forth to the Commons and Lords, it was decided that Act of Parliament should no longer be printed on calfskin. Was आप इसकी बात कर रहे हो, इट वॉज डिसाइडेड, तय किया गया था। हम्म। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काफ काफ स्किन पर प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे अपने यहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो एक लोकसभा अलग होती है, एक राज्यसभा अलग होती है। तो उनके यहाँ पर क्या होता है, कॉमन्स अलग होता है, लॉर्ड्स अलग होता है, दो हैं। अगर यहाँ पे द कॉमन्स लगाया है तो फिर यहाँ पे द लॉर्ड्स लगाना पड़ेगा। ये एरर है। अब ये कॉमन और लॉर्ड्स अपने इंडिया वालों को तो, हाँ, तो अपने को तो कोई पता नहीं रहता, इसलिए ये पढ़ने पे ज़्यादा बहुत समझ में नहीं आती बात, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। तो द कॉमन्स अलग और द लॉर्ड्स अलग। अब यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। कहाँ पर एरर है? ऑप्शन बी में। अब ये अपने एसएससी में पूछ रहे हैं। हाँ, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर के पूछेंगे तो कौन बता पाएगा फिर? अब क्या पता कहाँ के कॉमन्स कहाँ के लॉर्ड्स। To be interested in the changing seasons is a happy state of mind than to be hopelessly. कहाँ पे लग रहा है आपको? सोचो इस किसके लिए आया है, सीजन्स के लिए इस क्यों आएगा? इंटरेस्ट किसी चीज में इंटरेस्ट होने पे वो अपना मेन सब्जेक्ट, और उसके लिए इज आया हुआ है, सीजन्स के लिए नहीं आया हुआ है यहाँ पे इज। देखो देन आ रहा है, इसका मतलब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। हाँ जी। इन लविंग विथ स्प्रिंग तो नहीं होता, इन लव विथ ही आता है। लव विथ बिल्कुल सही लिखा है। कंपैरेटिव में कौन सी डिग्री यूज करेंगे अपन? हैप्पी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको अपने को हैप्पियर करना पड़ेगा। इज अ हैप्पियर, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर, इज अ हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विथ स्प्रिंग। बस ये देन बता रहा था अपने को कि कंपैरिजन है। हैप्पी अपना लिखा हुआ था पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में। इज अ हैप्पियर स्टेट कि वो उससे ज्यादा खुशी वाली बात है या अवस्था है। हैप्पी स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। एक और बड़ा सा सेंटेंस। तो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट। ये पता नहीं इनको ब्रिटिश से क्यों इतना प्यार है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वैलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड ओवर हाफ अ मिलियन। अभी पेपर टाइड क्या है भगवान जाने। अब कह रहे हो डोमिनेंट में एरर है। हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम, और डोमिनेंट मीडियम रहा है प्रिंट का, प्रिंटिंग के लिए बेसिकली। तो डोमिनेंट को क्या चेंज करेंगे फिर मतलब इसमें? हम्म। बड़े सेंटेंसेस में देखो यही प्रॉब्लम है, कॉमा लगा हुआ है ना, तो दो बातें अलग अलग हो गई। ये ऊपर वाला अलग फ्रेज है, नीचे वाला अलग फ्रेज है, या कहें क्लॉज है, अलग अलग क्लॉज है। आगे देखो दो भी लिखा हुआ है। कि हालांकि जो पेपर जो है, अपना पेपर का जो है वो डोमिनेंट मीडियम रहा है हमेशा प्रिंट के लिए,
या पहला वाला क्लॉज हो गया दो के साथ कि हालांकि पेपर जो है मीडियम रहा है, डोमिनेंट मीडियम रहा है प्रिंट के लिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज वैलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड ओवर अ हाफ मिलेनियम। फॉर ओवर, ये तो ठीक है, इतने इतने समय से, फॉर ओवर अ हाफ मिलेनियम, वो तो ठीक लग रहा है। लगाओ लगाओ, तुक्का भी लगाओ। टू होल्ड बैक द पेपर टाइड दो पेपर हैज बीन पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट। क्या लगाते तुक्का भी? तो तुक्का भी क्या देख के लगाए इसमें? इसमें सोचना पड़ेगा। दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट had managed valiantly to hold back the paper tide for over a millennium। ज्यादा ज्यादा क्या इस हैज को हेड को हैज कर दें, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा किया है, और क्या करें इसमें? ये वाला बहुत तगड़ा हो गया है। तब अब जो अपना ग्रामर का जो क्राइटेरिया है, उसमें इस वाले सेंटेंस को कहाँ फिट करें? द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वैलियंटली टू होल्ड बैक तो ठीक है, अपना तो फ्रेजल वर्ब हो गया, होल्ड बैक द पेपर टाइड फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम। मैं होता तो इस हैज को हेड को हैज बनाता, हैज मैनेज्ड। हालांकि पेपर जो है वो डोमिनेंट मीडियम रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत अपना दिमाग में लगा के जो भी इसका जो सर्ज है उसको मैनेज किया हुआ है, ढंग से किया हुआ है की वजह से, इसलिए मैं इस हैज हेड को हैज बनाऊंगा। बस यही मेरा लॉजिक है एकमात्र। मैं एग्जाम में होता तो ये करता, और कुछ मुझे इसमें नहीं दिख रहा। अभी के लिए इसको लगा के आगे चलते हैं, पार्लियामेंट हेड। मेरा लॉजिक है कि हेड की जगह हैज कर दो, और कुछ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। कहीं पर ये सवाल दिखे, या फिर एक बार सर्च करके या बुक में एक बार इसे फिर से देखेंगे। इट सीम्स दैट ऑथर्स क्रिएटिविटी इज नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, ऑथर कैसे पढ़ें इसको, क्या मतलब है इसका? हाँ, अब एक ऑथर या मल्टीपल ऑथर? मल्टीपल। अपोस्ट्रोफी लगा एस के बाद तो वापस इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसलिए ये जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। इट सीम्स दैट ऑथर्स मतलब ऑथर्स की क्रिएटिविटी इज नॉट, बिल्कुल सही, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। करेक्ट करेक्ट, रेस्ट्रिक्ट की जगह रेस्ट्रिक्टेड होगा। टू देयर वर्क एंड हैप्पीली ओवरफ्लोज इनटू देयर नेम्स। देखो देयर देयर आ रहा है, मतलब ये प्लूरल ही अपने को रखना था। रेस्ट्रिक्ट करेक्ट है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड होगा वो, एरर आपने सही पहचाना। 95, द नेशनल हिस्ट्री ऑफ सेलबर्न records the importance of the earthworm to soil and describe an England unspoiled by the industrial revolution। ये कैसा लिंक है? एन के पहले वाला में भी एरर है इनफैक्ट। The National History of Selborne records the importance of the earthworm to soil and describes an England unspoiled by the Industrial Revolution। डिस्क्राइब्स होगा, एक तो क्लियरली दिख रहा है डिस्क्राइब्स होगा यहाँ पे। डिस्क्राइब्स के हिसाब से ऑप्शन ए अपना बन जाएगा। टू कहाँ पर है? रिकॉर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म टू सॉइल एंड रिकॉर्ड्स है और डिस्क्राइब अलग अलग चीज होगी ना। रिकॉर्ड रिकॉर्ड इस चीज का है और डिस्क्रिप्शन इस चीज का है, एंड से कनेक्ट कर दिया उनको।
अभी सेंटेंस का बहुत ज़्यादा मीनिंग क्या है ये समझ के परे है, क्योंकि अर्थवॉर्म टू सॉइल तो ठीक है, इंग्लैंड स्पॉइल्ड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो जिस पैसेज से लिया हो आगे पीछे देखना पड़ेगा वहां पे क्या सेंस था, पर एनीवेज डिस्क्राइब तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे एस लगनी चाहिए, डिस्क्राइब्स। 96, टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस टॉवर्स। ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस टॉवर्स, ओवर द एयर्स ठीक है, और ओवर द एयर ठीक है। हाँ ये ठीक बात लग रही है। डिजाइंड अ सिस्टम या द सिस्टम, कुछ उसने एक ऐसी कुछ इन्वेंशन किया, उसने कुछ सिस्टम बनाया ना कुछ, तो यहाँ पे अ या द कुछ लगाना पड़ेगा, यहाँ कुछ तो आर्टिकल लगा सकते हैं, ये बात तो ठीक लग रही है। सिस्टम, टेस्ला डिजाइंड अ सिस्टम, द सिस्टम, ओवर द एयर यहाँ पे ठीक लिखा है, जैसे बोलते हैं ना वी टॉक्ड ओवर द फोन, हमने फोन पर बात की, तो ओवर द इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे मतलब, ओवर द एयर का मतलब है कि बिना किसी और किसी मीडियम के, बिना किसी और मीडियम के एयर पे मतलब, थ्रू अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस टॉवर्स, अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस, हाँ यहाँ पे थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ इनॉर्मस टावर्स, कि बड़े बड़े टावर्स खड़े करके और वहां से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कैसे इलेक्ट्रिसिटी वो पास करेगा, वो हो जाएगा ओवर द एयर, क्योंकि टावर्स जो है आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे नहीं, तार वार कुछ नहीं है, तो ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ, कि इन माध्यम से, इसके द्वारा, थ्रू ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लगा देंगे अ या द, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कुंदन वो बात आपकी बिल्कुल सही लग रही है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट ईयर द यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ इंटरनेट एडिक्शन, हमारे यहाँ तो भरे पड़े डायग्नोस, ही इज डायग्नोज्ड विथ कैंसर, तो विथ आता है। हाँ तो इंटरनेट एडिक्शन भी एक तरह की बीमारी ही है, मेंटल इलनेस होती है ये, किसी भी चीज का एडिक्शन होना। यहाँ पे बहुत सही एरर उन्होंने बनाया है इसके माध्यम से ना, ये इट्स अलग होता है और ये वाला इट्स अलग होता है, ये पोजीशन बताता है कि यूके के बच्चे, तो इट्स ये वाला प्रयोग में आना चाहिए, ना कि इट, ये होता है इट इज, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ वो छोटा सा उन्होंने बड़ा एकदम प्यारा सा एरर बना के दिया उन्होंने, वरना ऐसे बड़े बड़े ये दे महारत ही दे रखे उन्होंने 98, security firms would get prosecuted for a breach of their duty if they do not introduce adequate procedures to protect children from harm। बड़े सेंटेंस का प्रॉब्लम है कि एक बार में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और कह रहा है डू नॉट इंट्रोड्यूस्ड नहीं होगा, क्या होगा, हाँ अगर वो ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड की जगह ईडी हटाना पड़ेगा, इफ दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एडिक्वेट प्रोसीजर्स, अगर वो सही से कोई चीज़ अमल में नहीं लाए तो, बिल्कुल सही है, यहाँ से ईडी हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। 99, मोर देन 25% पीपल एडमिट्स दे हैव नॉट सेंट, ये तो इतना पढ़ने में ही हो गया, अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है ना, एडमिट्स नहीं होता, एडमिट टी लगेगा, एस हटेगा, मतलब टी तो लगा ही है, एस नहीं लगेगा इसमें, एडमिट ऑप्शन नंबर बी। हाँ पर वो डिपेंड करेगा परसेंटेज के साथ भी और फ्रैक्शन के साथ भी, कि वन थर्ड अगर कहीं पे लिखा हुआ है
तो उसके उसके साथ कई सेंटेंस में सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। सब कुछ सेंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या सेंस देना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ। वो मतलब ऐसा कोई बिल्कुल 100% रूल नहीं चलेगा कि परसेंटेज दिया है और फ्रैक्शन दिया है तो बिल्कुल हमेशा ही सिंगुलर लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ज़्यादातर जगह सिंगुलर लगता है, लेकिन कई जगह प्लूरल भी यूज में आता है। सब कुछ सेंस पे जाएगा सेंटेंस के। आखिरी सवाल। Scientists have found that life was creeping and crawling about the Earth 1.5 billion years early than previously thought. एक तो इस दैन ने बता दिया, क्या बता दिया? कंपैरिजन चल रहा है, तो कंपैरिजन चल रहा है तो डिग्री अर्लियर, अर्लियर, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हेन कहीं पे दिखे तो एक तो अपने को कंपैरिजन दिमाग में आना चाहिए, कंपैरिजन आ गया तो फिर अपने को डिग्री उससे जुड़ी हुई चीज है। was creeping and crawling about the earth 1.5 billion years earlier than previously thought, कि पहले जितना सोचा था उससे भी पहले, अर्लियर। ये बिल्कुल सही है। सारे प्रीवियस ईयर थे, अच्छे सवाल थे, बड़े सेंटेंस भी देखने को मिल रहे हैं। पहले तो ऐसे पूछे जा चुके हैं, हालांकि अभी वाले मेंस में तो छोटे छोटे थे तो वहां ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। बड़े सेंटेंस में ज़्यादातर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने को ढूंढना है, 90% में उसी का एरर होता है जनरली। उसके अलावा कुछ रहेगा तो फिर वो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा अपने को खोजने में।